हम और आप हर पल साथ। मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम, मैं हूँ जोरू का गुलाम। ओए पता नहीं इन चैनल्स वालों को क्या हो गया है, ऐसी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि इनकी अकल पे शक होने लगता है। गाय सड़क पार करते हुए रिक्शे में जा घुसी, मीरा हादसे में बाल बाल बच गई क्योंकि हादसे के वक्त वो घर पे आराम कर रही थी, और सलमा घर नहीं पहुंच सकी क्योंकि उसे सवारी नहीं मिली। जय साहब, जय साहब। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, रेशमा ने चौधरी को 2 बार पुकारा। जय साहब, जो मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देने लगी हूँ ना, उसके लिए ना आप अपना जिगर को जरा बड़ा कर लें। और रेशमा, अगर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक और मैं अपना जिगर बड़ा कर भी लूं तो उसके इलाज के लिए तुम्हारे अब्बा जी पैसे देंगे। जय साहब, अब्बा जी को बीच में ना लाया करे, मैंने आपको कितनी बार समझाया। कितनी बार? और ये सवाल बड़ा मुश्किल कर दिया है, आसान लफ्जों में सवाल किया कर तू। अगर जुगतों से दिल भर गया तो खबर सुना दूं। ठहर जाओ, एक मिनट, मैं जरा ब्रेकिंग न्यूज का म्यूजिक दे दूं। डिन डन डन डम डम, बोलो। नोमी, पिंकी और बबलू का एक्सीडेंट हो गया। सैड म्यूजिक। है वो क्या हो गया? और तुम भी न्यूज चैनल वालों की तरह कोई खैर की खबर ना देना, उन्हें पाकिस्तान में कोई खैर की खबर नजर नहीं आती। और कहाँ हुआ एक्सीडेंट, कहाँ है वो? चौधरी साहब, वो लोग अस्पताल में हैं। एक्सीडेंट के बाद पिक्चर हाउस नहीं चला जाता। और मेरा मतलब है कौन से अस्पताल में है, मैं वहाँ पहुँचूं? नोमी ने मना किया कि अस्पताल आने की जरूरत नहीं है। या अल्लाह खैर, मेरा जख्मों से चूर बच्चा कितनी तसल्लियां दे रहा है। ये तसल्ली उसने दी है कि तूने अपने बयान में डाल दी है। तो ऐसा तुम सीधे वैर ही पै जाते हो। और रेशमा, तुझे जरा सी बात पूछते हैं, तू सियासतदानों की तरह चीखना शुरू कर देती है। जरा तहम्मुल से काम लिया कर। वो आगे जे। वो तुझे कैसे पता लगा? बगैर देखे हुए तुझे कैसे समझ आ गई कि वो आ गए? तू ऐसा कर, इतनी सियानी हो गई है ना, तो चैनलों पे बैठ के लोगों को सितारों के हाल बताया कर। पता नहीं है बाबा ते उम्र सठियाई गया। हाय या अल्लाह, खैर करी मेरे बच्चे आते। एक मिनट मैं आ गया। या अल्लाह खैर। क्या खैर होनी है भाई साहब? मैंने आपको कहीं देखा हुआ है, आप कहीं गाजी के मजार पे ढोल वोल तो नहीं बजाते भाई साहब? भाई साहब, मेरा ख्याल है मेरे पुत्र के दिमाग पे चोट आई है। अच्छा, आपके बेटे का भी एक्सीडेंट हुआ है, सुन के बहुत खुशी हुई। अब पिंकी पुत्र, और तू ही कुछ बता, और तेरे हाथ पे चोट आई है? जी डैडी जी, बहुत गहरी चोट आई है मुझे। हाँ, 126 टांके लगे हैं चाचा जी। 126 टांके इस हाथ पे? नहीं, इस पे तो 26 ही लगे हैं, बाकी 100 टांके जो हैं वो दुपट्टे पे लगे हैं, वो जेर इलाज है अस्पताल में। या अल्लाह खैर, मेरे पुत्र को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना। अच्छा जी, मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं तो सिर्फ आपकी बेटी को छोड़ने आया था। बेटा नोमी, कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? डैडी जी, ये डॉक्टर ने कहा है खुद ही ठीक हो जाएंगे। दरअसल इनके साथ शॉर्ट मेमोरी लॉस केस है, तो बस इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाएं आप बस। अच्छा पुत्र, आओ अंदर चलते हैं। नहीं जी, मैं गैरों के यहाँ नहीं जाता। आप अपनी बेटी पकड़े और मुझे रसीद दें ताकि बवक्ते जरूरत मेरे काम आए। बेटा अंदर आओ, मैं रसीद लिख के देता हूँ। नहीं जी नहीं, मैं आप पे यकीन नहीं कर सकता, आप तो मुझे शक्ल से मशकूक लग रहे हैं। बेटा शक्लों पे नहीं जाते बेटा। आप अभी भी इस बात पे यकीन रखते हैं? आपको अभी भी अकल नहीं आई? पुअर मैन। आप आइए, आराम करते हैं, अंदर चलते हैं। अंदर चल के कहाँ आराम होता है, बड़ी फैंटी लगती है अंदर जाकर। उसमें लिखा भी होता है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। सलाम अलैकुम। नहीं, आजा, पहली बार आए हैं यहाँ, तो चाय तो पी के जाओ। हाँ, चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं है। चाय पी लेते हैं। अब देख भाई, और रेशमा कौन आए? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरा बेटा खैर खैरियत से घर आ गया। एक्सक्यूज मी बीबी, ये शोखा पार्चे मानी? पुत्र, ये तुम्हारी बेबे है। अपनी बुराई आप मेरे जिम्मे मत डालें प्लीज। नोमी, ऐसी बातें नहीं करते कि तुम्हारी बेबे है। चलो सलाम करो इन्हें। आप कहती हैं तो मैं कह देता हूँ, पाए खाऊं माता जी? किसके? बड़े के। पाए खाओ नहीं, पाए लागू होता है बेवकूफ। लेकिन मुझ पे ये लागू नहीं होता। सब कुछ भूल गया है, पर जोरू की गुलामी नहीं भूला। क्या कहा डैडी जी आपने? अभी बेटा आपने क्या बोला? पुत्र, तेरी याददाश्त आ गई? डैडी, मेरी याददाश्त कहीं गई हुई थी। मैं समझी मेरा पुत्र वैसे होया किसी? एक्सीडेंट हुआ बेबे, मैं कहना दीवार से बचा। मगर ये हुआ कैसे? होना कैसे था बेबे? हाँ।
पिंकी ने नेल पॉलिश सुखाने के लिए हाथ बाहर निकाला है। वो समझा पिछली गाड़ी वाला कि हम लोग जो है इस तरफ मुड़ रहे हैं। उसने इधर से ओवरटेक किया है, उसके बाद धड़म की एक आवाज आई है। अब मुझे तारे नजर आए हैं और मैंने अस्पताल में देखा है कि पिंकी को टांके लग रहे हैं। मेरे दिमाग में कूमू 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 हो रहा है। उसके बाद मेरी नजर पड़ी है तो बबलू को खून चढ़ रहा था। हाय, बबलू के बचने की कोई उम्मीद तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे आंटी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बेबे अगर उसकी जगह आपका बेटा होता तो अल्लाह से रहम मांग पुत्र। तो उसके लिए भी तो रहम मांगे ना बेबे। और फिर अस्पताल चला जाऊं मैं? इसकी जरूरत नहीं है डैडी जी। खून जब चढ़ जाएगा तो अस्पताल वाले खुद छोड़ जाएंगे, क्योंकि खून बड़ी मुश्किल से चढ़ रहा है। जितना चढ़ रहा है उससे ज्यादा उतर जाता है। तो फिर कैसे चढ़ा रहे हैं उसे खून? उल्टा लटका के डैडी जी। पुत्र खून दिया किसने था? एक बहुत ही मासूम किस्म की मखलूक ने। किसने खून दिया था पुत्र? खुसरो ने डैडी जी। खुसरो ने बेटा? मगर वो कैसे? क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप जो था ना वो के पॉजिटिव था। के पॉजिटिव? हाँ, खुसरो पॉजिटिव। अच्छा भाई, अब ये अदालत बर्खास्त की जाती है। नो मोर क्वेश्चन प्लीज। तुम्हारा हाथ कैसा है? पता नहीं नोमी बबलू भैया किस हाल में होंगे। जिस हाल में भी होगा हमारा मुस्तकबिल खराब जरूर होगा। आपका मुस्तकबिल क्यों खराब होगा? जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। मुझे ये बताओ कि जरूरत क्या थी तुम्हें हाथ बाहर निकालने की? वैसे तो इस बात का जवाब देना भी जरूरी नहीं है, लेकिन चलो बता ही देती हूँ। नेल पॉलिश सुखाने के लिए हाथ बाहर निकालना जरूरी था। चलो शुक्र है हाथ कटा, लेकिन नेल पॉलिश तो सूख गई ना। अब बस बबलू भैया की खैर हो। कभी पिंकी अपने सुहाग की भी खैर मांग लिया करो। पता है मेरे सुहाग की खैर मांगने वाले बहुत लोग हैं, जबकि बबलू भैया की खैर मांगने वाला कोई नहीं है। बस ये तो अल्लाह का शुक्र है कि सबको बचा लिया अल्लाह ने। पार्वती? पार्वती? कौन पार्वती? तुम पार्वती? तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारी हमारी मुलाकात अमावस की रात खुले आसमान के नीचे हुई थी। आसमान को जहां से भी देखेंगे आप खुला ही नजर आएगा, वो कहीं से तंग नहीं होता। फलसफा? यही तो तुम्हारी वो खूबी है जिसकी वजह से मैं खिंचा चला आया तुम्हारी तरफ। जब से मेरी शादी हुई है ना, तुम कभी खुद तो खिंच के मेरे पास आए नहीं, बल्कि उल्टा मुझे ही कांटों में खींच जा रहे हो। अल्लाह का शुक्र है हमारा बच्चा बच गया। तो सब आपको मैं एक मशवरा दूं, किसी फजूल बात को करने से परहेज रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या तो आप ठीक रहे, आपसे बुरा कोई भी नहीं है, मगर सुन लेने से ना इल्म बढ़ता है, बोलने से नहीं। बोल। जो सब अस्पताल जाके ना ब्लड वाली नाली पे ना पैर रख देना, सप्लाई बंद हो जाएगी और बबलू का काम तमाम हो जाएगा और कार में सुकून हो जाएगा। वैसे रेशमा, तेरे मुंह देखे की तारीफ नहीं, तो बड़ी खौफनाक प्लानर है। ला मैं आप ही जाता हूँ, इस मंसूबे को अमली पजामा बनाता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमारी खुशियों के कातिल, कैसे हो तुम? शुक्र है उसका जिसके कब्जे में आपकी जान है। आजा पुत्र, बैठ जा। शुक्र है तुझे कुछ हुआ नहीं। और एक बात बता बबलू। बबलू नहीं, बबली। बबली की मतलब है तेरा? मतलब ये कि आज हकीकत खुल के सामने आई है कि मैं बबलू नहीं बबली हूँ, आजाद फिजाओं में खुल के उड़ने वाली तितली। आराम से बैठ रहे, कहीं तेरी बेबाकी निकाल के बाहर न रख दूं मैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जालिम कि तुम इतने कठोर हो जाओगे। और क्या हो गया तुम्हें? बेटा कुछ देर आराम कर ले ताकि तेरी तबीयत संभल जाए। आप कहती हैं तो कर लेती हूँ, वरना बेरामी तो मेरा मुकद्दर बन गई है। या अल्लाह खैर। ओए, एक को दिमागी झटके लग रहे हैं, दूसरे को जिस्मानी। चला दे जान निशानी तेरी मेहरबानी। बहुत की हो गया जी चोई साहब। दुपट्टा कहाँ गया? नोमी, मेरा दुपट्टा इसमें से किसने निकाला है? मुझे क्या पता भाई, दुपट्टा तो जब तक कोई पहन के नहीं जाएगा वैसे तो कहीं नहीं जा सकता। अरे अभी तो यहाँ रख के मैं वॉशरूम गई हूँ, बाहर आके देखा तो गायब। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है, जब भी तो बता रही हूँ ना। मुझे क्यों बता रही हो? लेकिन लेके कौन जा सकता है? तो और किससे पूछूं भाई मैं? थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ। What do you mean कि मैं थोड़ी देर में सोच के बताता हूँ? ओहो, तुम तो चाहती हो कि मैं हथेली पे सरसों जमा दूं। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूँ? कहीं से भी ढूंढ के लाओ दुपट्टा बस। अच्छा जी, मैं आपका दुपट्टा अभी ढूंढ के लाता हूँ। ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं है, बबली है, बबली। ओए, दुपट्टा तो ढूंढ रही है वो कब से? और मैं कब से अपना अतीत ढूंढ रही हूँ। अतीत ढूंढ रही हूँ? अबे क्या हो गया तुझे? मुझे अबे तबे से मत पुकारो जालिम, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब इतने भी खुश नसीब नहीं है हम। दुपट्टा उतारो। ये क्या कह रहे हैं दूल्हा भाई? ओए, ओवर एक्टिंग ना कर।
दुपट्टा दे, पिंकी ढूंढ रही है कब से, दे। भूल जाओ पिंकी को, अब जिंदगी भर का साथ हमारा तुम्हारा है। आने में बहुत देर कर दी तुमने। मैं तो सदियों से तुम्हारी तलाश में था। पूर्णमासी की रात तुम ऐसी गायब हुई कि पलटकर तुमने ये पूछा ही नहीं कि तुम्हारा राम दयाल किस हाल में होगा। मेरे मुकद्दर में ये राम दयाल ही रह गया। अपना काम करे दूल्हा भाई। इतनी कठोर मत बनो पारो, 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 परे मर पारो, पारो। ओए कितने रेशमा है? रेशमा को तो मैं ऊपर छोड़ के आया। लगता है कोई केस है, ट्राई करनी चाहिए। कौन? मैं चौधरी फतेह मोहम्मद जी। मेरे दिल का शहजादा चौधरी, खुशामदीद, खुशामदीद। खुशामदीद ऐसे तो नहीं कहते ना, मुखड़ा तो इधर करे जरा। मुझे लाज आती है। कौन हो तुम और मेरी जिंदगी में छम करके कैसे आ गई? मैं छम से तो नहीं, धर्म से आई हूँ। आपका नाम? किस नाम से पुकारूं? क्या नाम है तुम्हारा? अरे नामों में क्या रखा है, किसी नाम से भी पुकार लीजिए। शीला कह के पुकार लो। सुना है शीला की जवानी बड़ी जालिम होती है। हाय चौधरी साहब, आपकी आवाज कितनी मधुर है। आपने ये आवाज पहले नहीं सुनी, अब तो जरा खांसी की वजह से खराब हो गई है, वरना तो मुझे पहले कोयल चौधरी कह के लोग पुकारते थे। आप शादीशुदा हैं? बस ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। यूं समझ ले कि शादीशुदा हूं मैं। वो औरत ने मेरी जिंदगी अजाब कर रखी है। रात को सोते में मेरी पसली में गोटा फंसा के मुझे कोड़ियां मारती है, सोने नहीं देती मुझे। बस चौधरी साहब बस, आपकी कहानी तो वाकई बड़ी दर्दनाक है। चौधरी साहब, आपकी आवाज को अचानक ये क्या हो गया? इतनी मधुर कैसे हो गई है? ये मैं बाद में बताऊंगी। और कौन है तू और की जानी है? ओए बहन। हाँ बबलू तू? अब बबलू नहीं, बबली कहे ना। ओए बबलू, तेरा खाना खराब हो, मेरा ईमान भी खराब कर दिया थोड़ी देर के लिए। बट आई स्टिल लव यू चौधरी साहब। शट अप। आ रहा हूँ भाई, 2 मिनट सब्र कर लो। किस बात की जल्दी है? कौन है? आओ। हाय, ओए, आपकी हुई तो हथेली पे रखी हुई है, यूं करके निकल गई। आपकी तारीफ सभी लोग करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ओ भाई फरमाइए, आना कैसे हुआ? कि सुकून से बात हो सकती है? क्यों यहाँ फायरिंग हो रही है? आपने मुझे पहचाना नहीं? क्यों, आपने हुक्का इजाद की है? आप उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए तो मैंने खून दे दिया था। ओ माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था, अब मैंने आपको पहचान लिया। आइए आइए, आपका बड़ा इंतजार था। आपकी वजह से जो हमारे घर में तब्दीली आई है, उसके लिए तो स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करना है। आप तशरीफ तो लाइए, आइए। थैंक यू। आइए आइए। और ये क्या बकवास है? क्या कर रही हो तुम? चौधरी साहब मैं आपको खुश कर रही हूँ। चल चल उधर जाके खड़ी हो जा। खवातीन हज़रात, आइए 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 आइए। ये वो हमारे फाजल दोस्त हैं जिन्होंने बबलू को खून दिया। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ओए आराम से, ये शुक्रिया अदा करने के लिए हम हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ये काम शुक्रिया के लिए थोड़ी करते हैं। बड़ी बात है, आज के दौर में कोई इंसान ऐसा भी सोच सकता है। और आपको पता है आपकी इस मेहरबानी का एक दूसरे इंसान पे क्या असर हुआ है? कैसा असर हो गया है? वो तो मक्कारियों से मुक्त हो गया है, इसको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए। किस बात का शुक्रिया अदा करें? इसने कौन सा पीएचडी में कोई पोजीशन हासिल की है? जो होना था हो गया, हुण दसो आए किस तरह हूँ? अपनी संतान को तालीम देने के लिए साथ ले जाने आई हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? आसान ज़बान समझ में नहीं आती, मैं अपने खून को लेने आई हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, किसी दिन एक बोतल खून निकलवा के तुम्हें पहुंचा देंगे। नहीं गुरुजी मुझे अपने साथ ले चले, वरना जालिम लोग मुझे मार देंगे। चेली तू फिक्र न कर, तू गुरु की शरण में है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बिगाड़ हम बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन सोचते हैं कि पहले बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि बहुत बहस हो गई है, अब हमें असली मकसद की तरफ आना चाहिए। क्या मकसद है तुम्हारा? इसकी रगों में हमारा खून है और हम अपने खून को इस तरह रुस्वा नहीं होने देंगे। चला चला मिस खुसरम, निकलो यहाँ से। अब बूटे खबरदार, मुझे हाथ ना लगाना बेटा, वरना क्या तू ठुमका खींच के मारेगी। अरे नोमी इसे रोको। कौन कौन नोमी?
हम तो मुगलिया खानदान के आखिरी चश्मो चिराग हैं। फौजों को हुक्म दो, कूच किया जाए। आजा 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 मेरी बच्ची आजा, मुझे ले चले। ओए, आराम से करो। दादी आप जाए, निकले बाहर। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन नताइज के जिम्मेदार तुम सब लोग होगे। ये कौन से नताइज है जिसके हम सब जिम्मेदार होंगे? और आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो यार? ये क्या कर दिया तुमने नोमी? बोलो क्या कर दिया? वो मैंने क्या किया यार? क्या जरूरत थी बबलू को किसी हिजड़े का खून लगवाने की? बोलो क्या करता? बबलू की जिंदगी खतरे में थी। लेकिन ये खतरा जो सर पे मंडलाने लगा है, उस खतरे का कौन जिम्मेदार है? बोलो। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। किसी के बाप का राज नहीं है जो बबलू को उठा के ले जाएगा। मुझे उस गुरु के तेवर ठीक नहीं लगते थे। उसका तो बस नहीं चल रहा था कि बस नहीं चल रहा था, गलत है, बस नहीं चल रही थी। तुम दो ट्रेजेडी में कॉमेडी जिसमें हंसने के बजाय रोना आए। रोना मुकद्दर हो तो कुछ नहीं किया जा सकता, कोई नहीं डाल सकता, लेकिन मैं बबलू को लेके जाने नहीं दूंगा। क्या कर लोगे तुम? ये ना जंगी पैंतरे होते हैं, दुश्मनों को नहीं बताते। हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? नहीं, लेकिन तुम्हारा भाई तो दुश्मन बन चुका है ना। बबलू वो कैसे? वो ऐसे कि वो दुश्मन की फौज का सिपाही बन चुका है। वो कैसे? खुश रहा। नोमी तुम मुझे डरा रहे हो। डोंट वरी, मत रहो डरी डरी। ले रेशमा, और जब कुदरत मेहरबान होती है ना तो फिर ऐसे करती है। कोई नवी बोंगी मारने लगे ना, बताएं आप। अब क्या बताऊं मैं? तुम्हारा पूरा खानदान अपने दामादों की इसी तरह इंसल्ट करता है, और ये तो चौधरी है जिसने तुम लोगों को नकेल डाली हुई है। बात कुछ होती है, आप अपनी लड़ाई लेके बैठ जाते हैं। बताएं क्या बात है? अब क्या बताऊं? अब बात अगर खुशी की ना होती ना तो मैं कभी ना बताता। एक बात बता। बात तो आप बता रहे थे, अब मुझसे पूछ रहे हैं। ओए अच्छा ये बता, हाँ, कि घर में सबसे नापसंद शख्सियत कौन सी है? मैं बता दूंगी तो आप बुरा तो नहीं मना जाएंगे? और बुरा तो पता नहीं कौन मनाएगा। चल बोल। आपके अलावा ना बबलू। वेरी गुड। और गुरु उसे ले जाना चाहता है अपने साथ। हाँ, हम सब मिलके गुरु की मदद करेंगे ताकि वो बबलू को ले जाए, खस कम जहां बात। वाह चौधरी साहब वाह, क्या दिमाग पाया आपने। आप आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे। वैसे चौधरी साहब, एक गुरु दो बंदियां नहीं ले जा सकता। नहीं रेशमा, बुरी बात है। तो फंक्शनों पे नाचती हुई बुरी लगेगी। अंकल आंटी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों सुना रही हो? ओए पुत्र, और ये सब कुछ कुदरत की तरफ से होता है। अगर इसकी मंजिल वहां है तो जाने दो इसे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? भाई हो मेरा। तुम फिक्र क्यों करती हो? गुरु की मजाल नहीं है जो बबलू को लेके जा सके। तो फिर पुत्र इसे समझाओ, इस तरह तो बड़ी बदनामी होगी हमारी। ओ डैडी जी, क्या किया है इसने? और सुबह से साथ वालों के दरवाजे के सामने नाच रहा है। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? क्या सोचेंगे? वो तो इतना खुश हो रहे थे कि उन्होंने मुझे पैसे भी दिए हैं। लो डैडी जी, जॉब हो गई बच्चे की। हेलो बबली। अम्मी, तुम यहाँ लेने क्या आए हो? चलो निकलो यहाँ से। मैं तो अपनी चेली को लेने आई हूँ। चल बबली। चलो गुरु, कहीं दूर चलते हैं। खबरदार जो तुम आगे बढ़े। नोमी रोको उसे। आने वाले तूफान को रोकना बहुत मुश्किल है सपना। मैं मोहब्बत के जजीरे का देवता हूँ। ऐलान कर दो आज से कि जंगो जदल पर पाबंदी है। मोहब्बत को प्लीज और तकरीबन आम कर दो, आम कर दो। दो चार आम तो पकड़ो अंदर। चुप करो ना। चल बबली चले। चलो। खबरदार खबरदार, किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो 113 गोलियां खोपड़ी में उतार दूंगी। फिर ना कहना सर का दर्द नहीं जाता। चल बबली।